कल परिवहन में हम पौधों के अंदर में परिवहन कैसे होता है, किन किन चीज़ों का होता है, किस तरह से होता है, सब देखे थे, है ना। उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं तुम लोग को। अब हम पढ़ते हैं जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन। तो जंतुओं में परिवहन कैसे होता है? तो देखो, जो उच्च श्रेणी का जंतु लोग होता है ना, जानवर लोग, उच्च श्रेणी मतलब जिसका बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, जटिल होता है, ठीक है, उसमें एक अलग से पूरा का पूरा सिस्टम होता है। जिस तरह से पौधों में जो उच्च श्रेणी का पौधा था उसके लिए अलग से सिस्टम था, है ना, जाइलम और फ्लोएम का, उसी तरह से जंतुओं में भी अलग से सिस्टम होता है। और वो पौधों की तुलना में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। पौधा में बहुत सिंपल था, जंतुओं में बहुत जटिल तंत्र जो है होता है परिवहन के लिए। अब जंतुओं के अंदर भी, जैसा कि तुम लोग को कल समझाए थे, अलग अलग चीज़ों का ज़रूरत होता है कोशिका का। तो उन चीज़ों को कोशिका तक पहुंचाना, फिर कोशिका में जो भी क्रिया होता है, उपापचयी क्रिया होता है, उसके कारण से, उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारा जो है वेस्ट जनरेट होता है ना, अवांछित पदार्थ बनता है। उस अवांछित पदार्थ को कोशिका से, शरीर से बाहर भी निकालना होता है। तो इन सभी को करने के लिए एक तंत्र होता है, ठीक है। इस तंत्र में टोटल 3 अंग आता है, 3 ऑर्गन मिलके, है ना, ये तंत्र बनाता है। पहला तो हृदय, हार्ट, ठीक है। दूसरा होता है रक्त, जिसको रुधिर भी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा होता है रुधिर या रक्त वाहिनिका, ठीक है, मतलब कि उसको रास्ता ले जाने वाला, अंग्रेजी में उसको ब्लड वेसल्स बोला जाता है, जो खून को रास्ता देता है जाने आने का। ये तीनों मिलके जो है ना, जो एक तंत्र बनाता है, उस तंत्र का नाम होता है परिवहन तंत्र या रक्त चालन तंत्र भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें रक्त ही चलता है और रक्त ही अपने साथ सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो बारी बारी से इसमें जो तीनों अंग है, पहला क्या बताएं? हृदय बताएं, रक्त बताएं और रक्त वाहिनिका बताएं। इन तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है इसमें हम रक्त के बारे में पढ़ेंगे कि रक्त क्या होता है। रक्त, इस कुर्सी को इधर हटाओ। रक्त जो है द्रव पदार्थ होता है एक, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लाल रंग का होता है, पता है सबको आप लोगों को। इसके अंदर में देखें तो मेन 3 इसका हिस्सा होता है, घटक होता है, कंपोनेंट जिससे मिलकर रक्त बना हुआ होता है। पहला होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स, हाँ प्लेटलेट्स होता है, ठीक है, जिसको बिंबाणु भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पोसेल्स भी बोलते हैं उसको, रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को सेल्स कार्पोसेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब रक्त जो है उसको संयोजी उत्तक बोला जाता है, ठीक है, तरल संयोजी उत्तक या द्रव संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक इसलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये जब भी प्रवाह करता है ना शरीर में तो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। संयोजी मतलब होता है जोड़ने वाला, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू अंग्रेजी में उसको बोला जाता है संयोजी उत्तक को। तो जोड़ने का काम करता है इसलिए संयोजी उत्तक, और तरल अवस्था में होता है लिक्विड फॉर्म में, इसलिए इसको तरल संयोजी उत्तक बोलते हैं। प्लाज्मा जो है इसका लगभग रक्त का 55% हिस्सा बनाता है, मतलब टोटल रक्त में प्लाज्मा कितना हिस्सा होता है? 55% होता है, ठीक है, और ये दोनों मिलके 45% होता है। ये जो है रक्त का द्रव भाग होता है, मतलब कि यही है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रक्त में।
और इस द्रव भाग में ही ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ये कण के फॉर्म में होता है, पार्टिकल्स के फॉर्म में उसके अंदर में होता है। प्लेटलेट्स भी कण के फॉर्म में व्हाइट ब्लड से भी होता है। पार्टिकल फॉर्म में। ठीक है, और ये सब मिलके 45% हिस्सा रक्त का बनाता है। अभी जो प्लाज्मा है इसमें अलग अलग तरह का चीज पाया जाता है। प्लाज्मा का लगभग 90% हिस्सा जो है ये पानी होता है, जल। ठीक है, और कुछ हिस्सा उसका फैट भी होता है, जैसे कि दिया हुआ है बुक में, बता देते हैं। 7% हिस्सा इसका प्रोटीन होता है। 7% हिस्सा क्या होता है? प्रोटीन होता है। फिर 0.9% अकार्बनिक लवण होता है। लवण मतलब पता है ना, साल्ट। और साल्ट मतलब वो वाला साल्ट नहीं जो हम खाते हैं सिर्फ। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज़ इसमें होता है। 0.18% ग्लूकोज होता है इसमें। - 0.5% वसा। वसा मतलब फैट। ठीक है, और बाकी का बचा हुआ हिस्सा जो है कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक मतलब कार्बन जिसमें होता है, अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो ये प्लाज्मा है। टोटल रक्त का ये 55% हिस्सा होता है आयतन के हिसाब से, और उस प्लाज्मा में 90% जल होता है। प्लाज्मा का हिस्सा का 90% पानी, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% वसा, और जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो कार्बनिक होता है, लवण। कार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन हो। ठीक है, तो ये रक्त का पूरा बनावट हो गया उसमें प्लाज्मा का। उसके बाद है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, आरबीसी जो है उसके अंदर में एक लाल रंग का प्रोटीन पिगमेंट पाया जाता है, मतलब कि प्रोटीन होता है जो कि कलर देने का काम करता है, जिसको हम हेमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। किताब में सब दिया हुआ है तो अलग से लिखवाने का हमको जरूरत नहीं है, सब बुक में है। एरिथ्रोसाइट बोलते हैं आरबीसी को, और डब्ल्यूबीसी को जो है ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ल्यूकोसाइट में कोई भी जो है रंग वाला वो प्रोटीन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से उसका कोई कलर नहीं होता, वाइट कलर का होता है। ठीक है, उसको ल्यूकोसाइट बोला जाता है। आरबीसी के अंदर में खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। जो हम लोग के अंदर में आरबीसी होता है ना, उसके अंदर में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है। दोनों क्या है, कोशिका है ना, सेल्स है, तो सेल्स के अंदर में न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर में नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है। कितना परसेंट पाया जाता है हम लोग बॉडी में? क्या डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी आरबीसी के कंपेयर में बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, शरीर में आरबीसी के कंपेयर में डब्ल्यूबीसी बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि उसका यूज भी कम ही होता है। उसका यूज तभी होता है जब किसी बीमारी से लड़ना हो, कुछ घाव हो गया हो, चोट लग गया हो, ठीक है, रिपेयरिंग करने के लिए। ठीक है, उन सब जगहों पे डब्ल्यूबीसी का यूज होता है। जैसे घाव तुम लोग को होता है तो घाव में जो पीप बन जाता है और पीला पीला निकलता है, वो और कुछ नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, शहीद डब्ल्यूबीसी। जो डब्ल्यूबीसी मर जाता है ना, वो पीला पीला पीप के फॉर्म में निकलता है। कहीं घाव हो गया तो वहाँ पे जाता है डब्ल्यूबीसी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए, और लड़ते लड़ते कुछ डब्ल्यूबीसी मर जाता है, लेकिन घाव को हरा देता है, तो वही पीप के फॉर्म में जमा हो जाता है, तो वो कुछ और नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी ही होता है। ठीक है, अब प्लाज्मा के अंदर में ये सब चीज़ तो होता ही है। प्लाज्मा के अंदर में बहुत सारा प्रोटीन जो होता है ना, 2-3 प्रोटीन है, जैसे फाइब्रोजिन है, और है प्रोथ्रोबिन, ठीक है, और हेपरिन। ये 3 प्रोटीन जो है, ये तीनों का काम होता है ब्लड का थक्का बनाने का। क्या बनाने का? कौन कौन सा प्रोटीन होता है? फाइब्रोजिन होता है एक पहला, फिर दूसरा क्या है? देखो, प्रोथ्रोम्बिन,
तीसरा है हेपेरिन। ठीक है, तो ये तीनों का मिलके काम क्या होता है? ब्लड का थक्का बनाने का। और ये करता कैसे है, ब्लड का थक्का बनता कैसे है ये भी समझाएंगे, और कब बनता है, कब इसका ज़रूरत होता है। ठीक है, तो ये 3 चीज़ समझ में आ गया। जो प्रोटीन होता है, फाइब्रोजिन, पोरेथ्रोबिन और हेपेरिन, ये 3 प्रोटीन ब्लड के अंदर होता है, जिसका काम होता है ब्लड का थक्का बनाने का। अभी कब बनाता है, क्यों बनाता है, ये भी बता देते हैं। उससे पहले समझ जाओ कि अगर प्लाज्मा, ठीक है, उसमें हम फाइब्रोजिन हटा दें तो उस प्लाज्मा को हम सीरम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये क्या होता है सीरम? फाइब्रोजिन रहित, फाइब्रोजिन रहित प्लाज्मा। ठीक है, जिसमें से फाइब्रोजिन हटा दिया गया है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सीरम के नाम से जानते हैं। अब ये समझिए कि ये फाइब्रोजिन या पोरेथ्रोबिन और हेपेरिन ब्लड को थक्का के फॉर्म में जमाने का काम कैसे करता है? तो देखिए, जब भी हमारे बॉडी में कहीं खरोच आ जाता है, छिल जाता है कुछ भी, तो खून वहाँ से बहने लगता है। अब ब्लड को रुकना तो जरूरी है, नहीं रुकेगा तो ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, इंसान मर भी जाएगा। खून निकल जाएगा शरीर से तो नहीं मर जाएगा इंसान। तो खून जमता है, देखता है ना, कुछ देर के बाद जहाँ खरोच आता है खून निकलता है, कुछ देर के बाद खुद ही धीरे धीरे वो जम हो जाता है, बंद हो जाता है, वहाँ पे काला 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 हो जाता है। तो काला काला कुछ और नहीं होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जैसे ही कहीं पे कट आता है और ब्लड जो है शरीर से बाहर निकलता है, तो उसमें जो फाइब्रोजिन होता है ना, फाइब्रोजिन प्रोटीन, वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी फाइब्रोजिन नाम का एक कंपाउंड यौगिक बनाता है। फाइब्रोजिन क्या करता है? फाइब्रोजिन ऑक्सीजन से मिल जाता है और बनाता है ऑक्सी फाइब्रोजिन। और ये जो ऑक्सी फाइब्रोजिन होता है ना, ये एक जाल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसका जो बनावट होता है, जैसे जाला होता है ना नेट, वैसा इसका बनावट होता है। तो वो जाल जैसा बन जाता है वहाँ पे जाके, बाहर के सरफेस पे जहाँ पे भी खरोच रहेगा, और प्लेटलेट्स जो है पार्टिकल्स के फॉर्म में जाता है और उस जाला को पूरा का पूरा भर देता है। जाल होगा तो वो जाएगा, जैसे चाय छन्नी है, चाय छन्नी में चाय पत्ती जाएगा तो क्या होगा, उसको ढक देगा कि नहीं ढक देगा? सेम उसी तरह से होता है। जाला बनता है, जाला में जाता है प्लेटलेट्स और उसको भर देता है। ठीक है, जिससे कि ब्लड का प्रवाह बाहर रुक जाता है। जैसे चाय पत्ती में चाय छानता होगा तुम लोग, चाय पत्ती ज़्यादा जमा हो जाता है नीचे, तो चाय नीचे जा पाता है? नहीं जा पाता, तो उसको चम्मच सही से डाल के हिलाता होगा तब जाके चाय जाता है। तो सेम उसी तरह से वो क्या होता है, वो ब्लड का बहाव रुक जाता है, और जो आपको काला काला दिखाई देता है वो प्लेटलेट्स होता है। और जिस इंसान में प्लेटलेट्स का कमी हो जाता है, उस इंसान का ब्लड फ्लो जल्दी नहीं रुकता है। कुछ कुछ लोगों में देखता होगा कि ब्लड जो है ना, वो कट गया तो जल्दी नहीं रुकता है। ठीक है, ब्लड बहते रहेगा। वो ज़्यादा उन सब इंसान में ब्लड लॉस के कारण से जान जाने का भी डर होता है, क्योंकि ब्लड लॉस रुकेगा नहीं। और प्लेटलेट्स का नंबर कब कम हो जाता है, वैसे ब्लड ग्रुप के ऊपर भी डिपेंड करता है प्लेटलेट्स। ठीक है, तो अगर वो हो गया, क्या बोलते हैं, डेंगू हो गया, जो मच्छर काटता है उसमें होता है क्या, प्लेटलेट्स ही कम हो जाता है बॉडी में, खून में प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है। तो उनमें खतरा ये होता है कि और कहीं कट उठ गया तो बहुत रुकेगा नहीं ब्लड। ठीक है, और भी उसका साइड इफेक्ट होता है प्लेटलेट्स का कम होने से, थकान महसूस होना, क्या जो ऑपरेशन करता है सब। तो इसलिए तो जिसके में देखो, ऐसा ही लोगों के लिए तो ब्लड लिया जाता है ऑपरेशन करने में, जिनके अंदर में ब्लड लॉस होने का ज़्यादा डर रहता, तभी तो एक्स्ट्रा ब्लड मंगवा कर रखा जाता है। ऐसा समझ में? तो खैर इतना समझ में आ गया ब्लड जमता कैसे। सर हमारे ब्लड सेल में एक बैक्टीरिया होता है ना, जो ब्लड रोकने का काम करता है। बैक्टीरिया, ब्लड के अंदर में बैक्टीरिया। तू बोल कह रहा है, तुमको कुछ अंदाजा भी है जो दिमाग में आ जाएगा जहाँ फिर यही तो चीज़ है ना, सुना सुनाया बात मत करो, कहीं कुछ पढ़ा है ला के दिखाओ, याद हो तो। कोई कुछ बोल दिया, सुन लिया, आगे तुम उसको डिस्कस करने लगे यहाँ पे। ऐसे तो फालतू का चीज़ों में क्लास का टाइम वेस्ट मत करो। कुछ पढ़ के आया है, कुछ ठोस अपने सिलेबस के हिसाब से, वो उस पर कुछ बात करना है तो बात करो, ना तो फालतू का बकैदी करने के लिए दुनिया में बहुत सारा बात है। खैर, तो इतना समझ में आ गया प्लाज्मा में क्या क्या होता है, क्या क्या काम करता है।
आरबीसी के अंदर में हेमोग्लोबिन होता है और यही हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। देखो तुम लोग को बताएं कि ब्लड जो है क्या करता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, ठीक है। उसको पंप करने का काम, उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम हृदय करता है, हार्ट करता है, और उसको रास्ता देने का काम करता है रक्त वाहिनी का, ठीक है, या रुधिर वाही का, उसको जो भी बोल लो, रक्त और रुधिर सेम ही चीज़ है। तो जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो ऑक्सीजन के लिए होता क्या है कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन नाम का सब्सटेंस होता है और वो जो हेमोग्लोबिन होता है उसका एक अणु, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अपने साथ जोड़ सकता है, ठीक है। उसके अंदर इतना क्षमता होता है कि वो एक को हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन अणु को जोड़ सकता है। तो जैसे ही फेफड़ा में पहुंचता है ब्लड, ठीक है, तो वहाँ पे हवा जो हम नाक से लेते हैं वहाँ पे तो पूरा हवा होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, सब होता है। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन का 4 अणु को अपने साथ बांध लेता है ना, और ऑक्सी हेमोग्लोबिन नाम का कंपाउंड बनाता है। और जब उसके साथ जुड़ गया तो फिर जब ब्लड जो है, फिर हार्ट जब सिकुड़ता है तो ब्लड जो है खींच के हार्ट में आ जाता है, फिर वहाँ से पंप करके फिर उसको बॉडी के पार्ट्स में पहुँचाता है। वो डिटेल में अभी बताएंगे, बेचता नहीं है, भेजता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है ये समझ में आ गया, ब्लड के द्वारा। हेमोग्लोबिन होता है, हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ के ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाता है। एक हेमोग्लोबिन का अणु जो है 4 ऑक्सीजन अणु से जुड़ सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी सेम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी से बाहर जब निकलना होता है तो कैसे निकलता है, तो जैसे ही जो है ये क्या बोलते हैं, हमारा रक्त जो है कोशिका के अंदर में एंटर करेगा तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन जाता है ना, वो हेमोग्लोबिन अलग अलग हो जाता है और ऑक्सीजन का वहाँ पे जो यूज होना रहता है वो यूज होता है। और यूज किस चीज़ में होता है ऑक्सीजन का, तुम लोग को पता है, श्वसन में। अब बताए थे श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया करता है, जो हम भोजन खाए रहते हैं ग्लूकोज, उसके साथ वो अभिक्रिया करके ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल कुछ अमाउंट में बनाता है। तो अब उस कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है वो तो वेस्ट है, बॉडी के लिए किसी काम का नहीं है। ऐसा थोड़े पेड़ पौधा जैसा हम भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके खाना वाना बनाने लगे फोटोसिंथेसिस का, उसको तो बाहर निकालना है। तो अब जब वहाँ पे ऑक्सीजन का यूज होके वो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा तो वो जो ब्लड वहाँ पे होगा, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, ब्लड में, खून में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअली में हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के बनाता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। और कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन जो है फिर वहाँ से वो ब्लड में होता हुआ फिर फेफड़ा तक जाता है, फिर फेफड़ा से मतलब हार्ट तक जाता है, हार्ट से फिर फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा के अंदर में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और जो हेमोग्लोबिन है वो अलग अलग हो जाता है और वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, सांस हम छोड़ते हैं तो उससे बाहर निकल जाता है। और जब फिर वो हेमोग्लोबिन खाली हो जाता है तो जो ऑक्सीजन आया रहता है फिर उसको वो अपने साथ बिठाता है। समझो ये टेम्पू का काम कर रहा है, एक जगह को एक को बिठाया, फिर ले जाकर दूसरी जगह छोड़ दिया, फिर दूसरे को वहाँ से खाली किया, फिर बिठाया, फिर वही काम कर रहा है हेमोग्लोबिन, ठीक है, यही काम करता है। तो ये आरबीसी का काम होता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्टेशन में कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। डब्ल्यूबीसी तुम लोग को बताएं क्या चीज़ में हेल्प करता है, कहीं पे युद्ध लड़ना हो, है ना, नहीं, वो डब्ल्यूबीसी काम नहीं करता है, वो फाइब्रोजिन और प्लेटलेट्स मिलकर करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी कहाँ पे करता है, जहाँ पे घाव हो गया, चोट लग गया, है ना, उन सब चीज़ों में डब्ल्यूबीसी काम करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रक्त का बनावट था, स्ट्रक्चर था, उसका काम क्या होता है